नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक जो है स्टूडेंट के हित में बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ जो कैबिनेट में पास हुआ है, यानी कि 17 जून को आप सभी को जानकारी होगी। 17 जून को बिहार के कैबिनेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार आया। क्या चीज़? तो जो नियमावली है लाइब्रेरियन के रिक्रूटमेंट की और भी कर्मचारी के रिक्रूटमेंट की भी, ये सारा नियमावली पे जो है सो कन्फर्मेशंस कैबिनेट से आ गया। तो आप लोग देखे भी होंगे। तो देखिए, इसमें ये जो शिक्षा विभाग का है, राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली का जो नियमावली है उसका क्या सेवा शर्त है, क्या जो है सो स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त और नियुक्ति, ये सारे के लिए नियमावली बनने के लिए स्वीकृत हो गया। उसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पे और उसका जो प्रॉपर सेवा शर्त क्या होगा और क्या नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उस पर भी स्वीकृति मिल गई है। उसी तरीके से परिचारी, कार्यालय परिचारी के पद पे भी स्वीकृति मिल गई है। इस तरीके से ये गतिविधि ये भी शिक्षा विभाग का ही है, लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़, तो लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जो कि बहुत लंबे इंतजार के बाद प्रॉपर नियमावली बनने के लिए कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है वो लगभग 15 साल के बाद ये जो बहाली वो होने जा रहा है। इसके लिए नया जो है नियमावली बनेगा और नियमावली बनने के बाद रिक्रूटमेंट होगी। अभी कैबिनेट की मुहर लगी है और जैसे ही कैबिनेट की मुहर लग गई है तो आप समझे कि ये काम पक्का होगा ही। लगभग 6500 बहाली आने की उम्मीद है। अभी तक जो इंफॉर्मेशंस है उसके अनुसार 6500 रिक्रूटमेंट होगा। मतलब जो लाइब्रेरी साइंस किए हुए बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो 6500 पोस्ट पे लगभग बहाली आएगा। हालांकि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे आप लिखे कि कम से कम इसमें कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो 6500 प्लस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। कितने दिनों के बाद? लगभग 15 साल के बाद। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में कि भाई कैसे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो आपको पता है कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें भी आजकल हो गया है कि 2 पेपर प्री और मेंस होता ही होता है। और अगर प्री और मेंस होता है तो क्या इसमें भी प्री और मेंस होगा? तो बिल्कुल होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे आप टीचर में देखते होंगे कि स्टेट लेती है गवर्नमेंट या सीटेट लेती है, उसी तरीके से ये भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें स्टेट का एग्जाम होगा। ठीक है ना? तो पहला ये आप समझ लीजिए ये एक तरीके का प्री होगा, ठीक है ना? और फिर बीपीएससी जो कंडक्ट करेगी वो क्या होगा? मेंस का एग्जाम होगा। तो स्टेट के बारे में आपको पता है कि स्टेट जो कंडक्ट करती है वो बीएससी भी करती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप समझ लीजिए कि स्टेट आपको क्वालिफाई करना है, देन आफ्टर ही आपको जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी उसमें बैठना है। तो ये सारा चीज एकदम क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। बस अब क्या है कि सेवा शर्त क्या बनेगा, नियुक्ति की क्या नियमावली बनेगी, इस सब पे काम होना है और उसकी भी मुहर कैबिनेट से 17 जून को लग चुकी है। तो स्टेट का हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा सा कि स्टेट में क्या पैटर्न होता है नॉर्मल, उसी पैटर्न्स पे सिलेबस बनेगा। हालांकि सिलेबस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो स्टेट का पैटर्न है उसी पैटर्न पे अगर सिलेबस बनता है तो कैसा पैटर्न होगा। तो आपको सबको पता है कि स्टेट जो है वो 150 नंबर का स्टेट होता है। स्टेट 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 मार्क्स तो आप समझ लें कि जो लाइब्रेरियन ब्रांच है या फिर जो क्या बोलते हैं विषय है, उस विषय से, उसके सारे विषय से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको आर्ट ऑफ टीचिंग और इसमें जो 5-5 नंबर का मैथ, जीएस ये सब पूछ लें, रीजनिंग पूछ लें, तो ये 50 नंबर आप समझ लीजिए क्या होगा, तो आर्ट ऑफ टीचिंग से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 150 नंबर। अगर मान लीजिए कोई यूआर कैंडिडेट है
तो कम से कम 50% नंबर लगभग लाना होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये स्टेट का कहानी है। अब इसके बाद जब ये पेपर हो जाएगा, मान लीजिए कि ये पेपर कंप्लीट होता है, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको सेकेंड पेपर देना होगा जो कि मेन पेपर होगा और उसको कंडक्ट करेगी कौन? तो अभी जो ये 100 मार्क्स का जो यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 100 मार्क्स का जो क्या सिलेबस होगा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे ही मान लीजिए कि कैबिनेट से डिसीजन हो चुका है कि आपको नियुक्ति की नियमावली बनाए, तो उसमें सिलेबस भी वो लोग डिसाइड करेंगे, और जो सिलेबस डिसाइड करेंगे तो उस सिलेबस में क्लियर हो जाएगा कि 100 मार्क्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है, बाद बाकी जो नॉर्मल स्टेट का पैटर्न है वो तो फॉलो होगा ही होगा, जो हर एग्जामिनेशंस में फॉलो होता है, चाहे वो किसी भी विषय का एग्जाम स्टेट के रूप में जो भी बीपीएससी कंडक्ट करती है। अब यहां है कि ये जो पेपर है ये भी होता है कितने नंबर का? तो 150 नंबर का। ये हम लोग को पता है 150 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होगा। कितना सेक्शंस? तो इसमें होगा 3 सेक्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सेक्शन होगा। पहला जो सेक्शन है उसमें 80 नंबर का क्वेश्चंस, 150 नंबर का ये भी होता है। 80 नंबर जो है मतलब 80 क्वेश्चंस जो है वो किसका आएगा? तो ये आएगा आपको जो सब्जेक्ट है आपका लाइब्रेरी साइंस का, उससे ये आएगा लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट से। उसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कॉमन होगा, जो कॉमन सारे विषय में पूछा जाता है, जीके, जीएस, एनवायरनमेंट, ये सारा 40 नंबर का क्वेश्चन, करंट, ये 40 नंबर का। तीसरा जो सेक्शन है इसमें 30 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी और हिंदी का, और भी जो भाषा लोग लेते हैं, बंगला लेते हैं, कोई उर्दू लेते हैं, इस तरीके का ये लैंग्वेज पे 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें आपको 30% नंबर लाना होगा, यानी कि 30 का 30%, तो 30 का 30% कितना हो गया? तो 30 का 30% हो गया 9 क्वेश्चंस, है ना। यानी कि 9 नंबर आपको लाना ही होगा, तभी आपका जो ये है एग्जाम है उसमें आपका आगे का पेपर चेक होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये दोनों तो मेन स्ट्रीम का है। तो इस तरीके का ही कुछ पैटर्न रहने जा रहा है। कुछ कुछ जगह से यह भी है कि डोमिसाइल हो सकता है लागू हो जाए, तो अभी तब तक नियमावली नहीं आता है प्रॉपर, तो किसी भी तरीके का न्यूज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो पैटर्न है एग्जामिनेशंस का वो कुछ इसी प्रकार होगा, बस फेरबदल होगा। तो ये जो 80 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चंस बनेगा उसमें कोई टॉपिक हो सकता है कि हटा दे, कोई ऐड कर दे। उसी तरीके से अगर स्टेट की हम बात करेंगे तो जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कोई बदलाव हो सकता है। ओके, थैंक यू।